नमस्कार मित्रों, आप सभी का इजी टारगेट यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग एक हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करने वाले हैं और वो टॉपिक होगी वर्णमाला। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिससे अपना परिवार बड़ा हो सके। आइए हम लोग चैनल की शुरुआत करते हैं। हम लोग लेसन की शुरुआत करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, वर्णमाला। यानी वर्णमाला है क्या, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो जो वर्णमाला है, वर्ण यानी अक्षरों की, अक्षर और माला यानी जो मालाएं होती हैं, यानी उसमें पिरोया जाता है। जैसे मोती क्या होती है, मोती की माला। तो मोती को क्या किया जाता है, पिरोया जाता है और उसको फिर माला बनाई जाती है। वैसे ही जो वर्णमाला होते हैं, यानी वर्णों को, यानी अक्षरों को एक माला की तरह एक संगठित करके एक माला की तरह पिरोया गया है और उसी को क्या कहते हैं, उसी को वर्णमाला कहते हैं। अब फिर जो वर्णमाला है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है स्वर और एक क्या हो जाता है, एक हो जाता है व्यंजन। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर जो होता है, स्वर यानी जो किसी का भी साथ ना ले, यानी किसी की भी सहायता ना ले। स्वर यानी जो स्वयं, जैसे लोग बोलते हैं ना स्वयं, तो जो ये स्वर होता है वो स्वयं से आवाज निकलती है। यानी स्वर में किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वयं से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी क्या होता है, जो स्वर की सहायता से होता है या बोले जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं व्यंजन। अब स्वर में भी और व्यंजन को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है और जो कई भागों में डिवाइड किया गया है यही हम लोग को आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अब आ गया स्वर। तो स्वर में दो स्वर होते हैं, एक हर्ष स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं। यानी अब स्वर जो दो टाइप के होते हैं, हर्ष होते हैं और दीर्घ होते हैं। तो हर्ष का जो नाम सुनते ही हम लोग को तुरंत डिफरेंट पता चल जाता है कि हर्ष मतलब क्या होता है, छोटा। जैसे हर्ष मतलब क्या होता है, छोटा, घर का छोटा बेटा। यानी जो छोटा होता है उस पे कोई भी मात्रा हो, या छोटी की हो, या छोटा आ का हो, या छोटा ऊ की हो, यानी कोई भी छोटी मात्रा हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हर्ष स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहाँ पे हर्ष स्वर हो जाएगा। जहाँ पे छोटा की बात की जाए वहाँ पे हर्ष हो जाएगा और जहाँ पर बड़े लोगों की बात की जाए, दीर्घ यानी विस्तार से, यानी बड़ी, यानी जो जहाँ पे बड़े लोगों की बात की जाए वहाँ पे वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो जितने भी छोटा है यानी छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और ऋण है, वो क्या हो जाती है, वो हर्ष स्वर हो जाएंगे। और बड़ा आ और फिर बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब दीर्घ स्वर हो जाएंगे। फिर अब क्या आ जाता है, अब हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं व्यंजन के बारे में। एक होता है स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में टोटल कितने वर्ण होते हैं, टोटल होते हैं 27 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं, टोटल होते हैं 27 वर्ण होते हैं। इसमें जो का वर्ग से लेके पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन आते हैं वो सभी स्पर्शी व्यंजन होते हैं। यानी टोटल कितने हो जाते हैं, तो का वर्ग से लेके और पा वर्ग के बीच में टोटल 25 जो वर्ण होते हैं आते हैं। और फिर दो जो होते हैं उनमें ड और ढ जो होते हैं दो और जुड़ जाते हैं, ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन टोटल कितने होते हैं, टोटल 27 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। यानी हमारे जो वर्णमाला है उसमें कितने स्पर्शी व्यंजन होते हैं, तो 27 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अब फिर क्या आ जाता है, अब आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। ये पेपर में ज्यादा से ज्यादा देखने को यही सब मिलते हैं पेपर में कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन सीधा आपको यही याद करना है कि या रा ला वा, यानी या रा ला वा, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर उसके बाद आता है, क्या आता है, उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। यानी ऊष्म व्यंजन क्या है, तो ऊष्म व्यंजन जो सा श श हा, यानी जो तीन सा और हा जो हैं ये सब किसमें आता है, ऊष्म में आ जाते हैं, गर्मी है। यानी से, यानी जो तीनों सा होते हैं यानी उनमें बहुत गर्मी है, ऐसे याद कर लो, जो तीनों सा होते हैं उनमें बहुत गर्मी होती है और गर्मी से ही क्या हो जाता है, ऊष्म व्यंजन। यानी ऊष्म व्यंजन में जो तीनों सा होते हैं और हा होते हैं ये सब ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अब फिर आ जाता है, एक आ जाता है आघात। तो आघात में ज और फ आता है लेकिन उसमें नुक्ता लगा होता है। नुक्ता अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी उसका आगे हम लोग विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन आ जाता है, क्या आता है, नुक्ता आ जाता है। तो ज और फ में जहाँ पे नुक्ता लगा होता है वहाँ पे आघात व्यंजन होता है। और जो अंतिम होता है हम लोग के सामने जो आया है अंतिम, वो अंतिम है
संयुक्त व्यंजन। क्या आ जाता है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसमें आता है स्रा, फिर त्रा, फिर ज्ञ और स्रा। तो ये जो स्रा होता है, ये 2 व्यंजनों से मिलके बना होता है। जैसे हम लोग कभी-कभी पढ़ते हैं तो गिया बोल देते हैं। उसमें इया नहीं, उसको हम लोग को इया नहीं बोलना है, उसको हम लोग को बोलता है ज, ज। यानी क्योंकि उसमें 2 वर्ण से मिलके बने होते हैं और दोनों जो वर्ण होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं? वो दोनों ही वर्ण होते हैं जो व्यंजन होते हैं। जैसे अभी बहुत ही इस समय ट्रेंड में चल रहा है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। जैसे राम शब्द आप ले लीजिए। मान के चलिए किसी ने पूछा आपसे सीधा-सीधा आपने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि शब्द यानी जो वर्ण होता है और अक्षर में क्या डिफरेंट है? तो आपको सीधा यही चीज़ बताना है कि जैसे राम आप ले लीजिए, आपको उदाहरण लेना है राम। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि राम में कितने अक्षर हैं, तो राम में कितने अक्षर आप बताओगे? तो राम में अक्षरों की संख्या है 2, लेकिन वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की जो संख्या है वो 4 है, ठीक है? यानी वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है और अक्षरों की संख्या कितनी है? 2 है। तो अक्षर जो होते हैं, जो स्वयं होते हैं, लेकिन जो वर्ण में आती है, वर्ण में अगर मात्रा लगी होती है, तो भी आधा अक्षर में काउंट हो जाते हैं। यानी क्या होता है कि जो जहाँ पे अक्षर भी की बात होगी, वहाँ पे संपूर्ण अक्षर की बात होगी। लेकिन जहाँ पे वर्ण की बात होगी, वहाँ पर आधे अक्षर की भी बात होगी। यही वर्ण और अक्षर में अंतर है। यानी अब आ जाता है कि बहुत बार हम लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत जो आयोग है, हिंदी आयोग है, केंद्रीय हिंदी जो आयोग जो गठित है इस समय, वो इस समय स्वर की संख्या को कितनी मानती है? 11 मानती है। लेकिन अभी हाल ही में हुए यूपी जेल वार्डन के पेपर में और यूपी पुलिस जो अभी 60,244 पद की भर्ती हो चुकी है, उसमें जो हुए हैं, उसमें स्वरों की संख्या 13 मानी गई। कितनी मानी गई है? उसमें स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। लेकिन जो जो केंद्रीय हिंदी बोर्ड है, वो स्वरों की संख्या कितनी मानती है? 11 मानती है और 41 व्यंजन मानती है। यानी जो हिंदी बोर्ड है, वो इस समय टोटल कितने अक्षर हैं? वो जो हिंदी बोर्ड में टोटल इस समय 52 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर हैं। यानी फिर इसने एक बहुत अच्छी बात बताई गई है इसमें। इसमें जो बताई गई है कि अगर कहीं पे भी किसी भी शब्द में अगर आपको नुक्ता की बिंदी दिख जाए, यानी कोई भी शब्द हो, अगर आपको नुक्ता की बिंदी अगर आपको दिख रही है, तो सीधा होगा विदेशी और विदेशी में भी क्या होगा? अरबी होगा। यानी क्या होगा? विदेशी तो होगा, ये कन्फर्म हो जाएगा। अगर नुक्ता का निशान या चिन्ह लगा है अगर किसी भी शब्द में, तो विदेशी तो है। लेकिन विदेशी में कौन-सी विदेशी है? तो अरब देशों की है। कहाँ की है? वो अरबी से ली गई है, तो अरब देशों की विदेशी भाषा है। अब आ जाता है हम लोग को स्वर का उच्चारण कैसे किया जाता है। यानी स्वर का जो उच्चारण होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि स्वर का उच्चारण कैसे होता है। तो स्वर का भी उच्चारण होता है 4 प्रकार से होता है। एक कंठ से होता है, एक तालु से होता है, एक मूर्धा से होता है और एक ओंठ से होता है। तो जो हम लोग का कंठ से स्वर जो बोले जाते हैं, वो छोटा आ है और बड़ा आ है और छोटा और बड़ा आ और फिर आ और बड़ा आ पे जो चाँद बिंदी लगी होती है, ये सब किसमें आते हैं? ये सब कंठ में आ जाते हैं। ठीक है, फिर तालु में कौन क्या आते हैं? तो तालु में छोटी ई और बड़ी ई ही आती है और मूर्धा में कौन आता है? मूर्धा में री आता है, ठीक है? ए, ओ और फिर ए, ऐ ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब मूर्धा में आ जाते हैं। यानी ज़्यादा आप लोग को ये सब अनुनासिक मौखिक में, अनुनासिक स्वर में ये सब ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए जो पूछे जाएँ, उस पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। यानी जो ओंठ से कौन-कौन से बोले जाते हैं, तो ओंठ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है, ये 2 वर्ण ही हैं, जो ओंठ से बोले जाते हैं। आइए हम लोग इसका एमसीक्यू भी कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू से ही जो क्वेश्चन होता है, वो हम लोग को पेपर में देखने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में देखने को हम लोग को मिलता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। अभी हम लोग इसका विश्लेषण कर चुके हैं। यानी स्वर मतलब क्या होता है? स्वयं, यानी जो स्वयं से बोले जाते हैं, वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है या जो छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ह्रस्व कहते हैं और उसी स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? उसी स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। यानी जो छोटा होता है, जिसपे छोटी की मात्रा होती है, उन सभी स्वरों को हम लोग मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है? अब आ जाता है दीर्घ स्वर।
तो दीर्घ स्वर भी आप लोग को हम बता चुके हैं कि जिनमें बड़ी की मात्रा होती है या जो बड़े होते हैं वही हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अब यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब आ जाता है आगस स्वर। तो आगस स्वर में क्या आ जाता है, बड़ा आ के ऊपर आधी चांद बिंदी आप लोग लगा दीजिए। फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में क्या होता है कि छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब अग्र स्वर में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, ये सब अग्र स्वर में आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या जाता है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में क्या जाता है, छोटा आ, यानी जो छोटा आ है ये मध्य स्वर में है। क्या हो जाता है, ये छोटा आ जो है ये मध्य स्वर हो जाता है। फिर क्या पश्च स्वर क्या है, तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ, और फिर जो औ के ऊपर जो बड़ा आ की मात्रा हो जाती है ये सब आ जाता है, छोटा आ के अंतर्गत आ जाता है। फिर जो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है वो है समवृत स्वर क्या है। तो समवृत जो स्वर है वो बड़ी ई से लेकर बड़ा ऊ तक क्या है, ये समवृत स्वर है। यानी बड़ी ई और बड़ा ऊ क्या है, ये समवृत स्वर है। बड़ी ई है और बड़ा ऊ जो है वो समवृत स्वर है। ठीक है, फिर क्या है अर्ध समवृत क्या है, तो छोटी ई और छोटा ऊ, यानी जो छोटी ई है और छोटा ऊ है ये क्या है, ये अर्ध समवृत है। और जो विपरीत पूछा जाए तो विपरीत में क्या हो जाता है, फिर आ, ए, औ, यानी आ, ए, ओ हो जाता है, वो विपरीत में हो जाता है। जो अर्ध विपरीत में ए, आ, ओ, फिर बड़ा आ पे जो ऊपर आधी चांद की बिंदी लगी होती है। ठीक है, अब व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या जो टोटल बताई गई है वो कितनी बताई गई है, तो व्यंजनों की संख्या टोटल जो बताई गई है वो 41 बताई गई है। ये केंद्रीय हिंदी बोर्ड भी इसी को मानता है कि टोटल जो इस समय जो व्यंजन है वो 41 है और स्वर जो है 11 है। आपको कहीं भी देखने को मिले कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं पे भी पूछा जाता है कितने स्वर हैं तो सीधा सीधा 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन है। ठीक है, आपको यही चीज लगाना है। फिर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 27 है, अभी आपको हमने बताया है कि स्पर्शी व्यंजन जो कितने हैं 27 है, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक है और ड और ढ आ जाते हैं तो इसमें 27 व्यंजन टोटल हो जाते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या, रा, लावा, यानी जो या वर्ग का होता है या, रा, लावा, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। फिर क्या ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिसके अंदर गर्मी होती है, यानी तीन सा है, तीन सा है क्या है, ऊष्म व्यंजन है। यानी ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तीनों सा और हा जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। जो नई टॉपिक हम लोग की आती है वो व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो हम लोग कल देखते हैं, क्योंकि छोटा जो वीडियो होता है वो बच्चों के पास जल्दी पहुंच जाता है और जल्दी उनका रिवाइज भी होता है। इसलिए हम लोग का रोज 10 मिनट शो होगा और इसी 10 मिनट शो में आपको हिंदी के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिक आप लोग को देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। कल आप लोग इसी समय फिर आइएगा और आपका जो कल का टॉपिक होगा वो होगा व्यंजनों का वर्गीकरण। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।